वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्य आश्रम शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक और नए आश्रम, एक और नई जगह, पवित्र जगह पर आई हूं आपको साथ लेकर, जिसका नाम है बाबा कालिदास धाम सांपला। क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो नाम में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण। तो आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकालकर मुझे दिया। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, कृपा है आपकी? हाँ, निश्चय। गुरु जी, आप सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? बचपन से ही मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में था और जीवनचर्या परमात्मा का कृपा से मनो इच्छा सर्वो नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते। मन का इच्छा तो नास्तिक स्वरूप है, ईश्वर का इच्छा ही प्रबल है। कब धार्मिक यात्रा में जाएंगे, कब कैसी तरह से चलेंगे, ये तो परमात्मा का हिसाब से। मैं बचपन से ही धार्मिक यात्रा में था। हाँ जी। तो बचपन मेरा धर्म के क्षेत्र में गुजरते आज यहाँ तक परमात्मा का बहुत असीम कृपा रहा, तो यहाँ तक आने का मौका मिला। मतलब आपके हिसाब से जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हम धार्मिक यात्रा शुरू नहीं कर सकते, या ईश्वर का कृपा बगैर कोई काम हो नहीं सकता है। ईश्वर का कृपा में सारा संसार, ईश्वर का बिना कृपा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए तो ईश्वर का कृपा ही मानी जाती है। अच्छा महाराज जी, अगर मैं चाहूं कि मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी है, तो मेरे लिए पहले जैसे क्या आदेश होंगे, या मेरे अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत करने के लिए मुझे क्या क्या मतलब अंदर से भावना आएगी, या कुछ मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या कोई ऐसे ही मेरे सामने अचानक से कोई ऐसा रास्ता खुल जाएगा? कोई रास्ता बताने से, हाँ जी, उस रास्ता में चलना मुश्किल होता है। जब आत्मा से अंदर से भाव प्रकट होता है, श्रद्धा जागता है, भावनात्मक आत्मा हो जाता, तभी इस रास्ता में चले जा सकता है। और जब तक ईश्वर का कृपा नहीं होगा और गुरु कृपा नहीं होगा, तब तक इस पथ में चलने के लिए बहुत कठिनाई है। और इसको आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का कृपा साथ साथ गुरु कृपा का परम आवश्यक होता है। मतलब चाहे भगवान का हमें मतलब भगवान का रास्ता दिख भी जाए, लेकिन बिना गुरु के असंभव है। संभव नहीं। गुरु की कृपा होनी अति आवश्यक। गुरु कृपा ही केवल। हाँ, गुरु कृपा ही केवल। तो गुरु का कृपा से और हर असंभव संभव हो जाता है। आजकल मैंने देखा है कि ध्यान की विधियां बहुत चल रही हैं। YouTube खोलो, स्क्रॉल करो, ध्यान ऐसे करना चाहिए, ध्यान वैसे करना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिना गुरु का कोई होश नहीं सकता है। आजकल जिसका मन जाता है वही अपना भावना को सब प्रकट करके एक न एक रास्ता बता देता है, किंतु सुनना सबका, करना अपना मन का। सुनना सबका, करना अपना मन का, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अपने मन में जो भाव आएंगे, हमें सिर्फ उन्हीं को सुन के आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे हमारे युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, और फिर अपना YouTube और ये सब इस पे चलना, उससे वो अपना जीवन क्या नष्ट कर रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ, मैं उनको यही संदेश देना चाहता, इस YouTube को देखना, मोबाइल को देखना और सदुपयोग में लगाएंगे तो इसमें अच्छा काम भी होगा। अदरवाइज इसमें अपने जीवन को एक राख बनाने का जैसा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपना जीवन
सही गति सही दिशा में नहीं चल पाता है। इसको सही गति सही दिशा में चलाने के लिए और अपना सत्कर्म, माता पिता का आज्ञा पालन करना, पहला मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, हमारा 4 हमारा नीति में लिखा हुआ है। इस चारों का बीच में आज युवा पीढ़ी नशा पदार्थ का उसमें चल रहे हैं। दूसरा और मोबाइल का निशा पकड़ रहा है। तीसरा क्रोधी, क्रोध ज्यादा आक्रोशी हो जाते हैं, हाँ। उसे जीवन नष्ट होता है। उसको अपने ढांचा में जैसे गीली मिट्टी होगी तो